नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। उदयपुर और उदयपुर के आसपास इन दिनों कई जमीनी विवाद हम रोजाना सुनते हैं कि किस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त में जो है काफी घोटाले यहाँ पर सामने आते हैं। इसी तरह का एक मामला जो है कल हमारे सामने वापस आया है, जिस तरह से उदयपुर के पास साकरोदा में मन्ना बाई उर्फ मुन्ना देवी जो है वो एसपी साहब के समक्ष पेश हुई और उन्होंने पूरा माजरा बताया कि किस तरह से उनकी जो 5 बीघा जमीन के नाम पर जिस तरह से उनकी पूरी जमीन की रजिस्ट्री व्यक्ति हैं जो पालीवाल साहब उनके द्वारा करा दी गई थी। तो पालीवाल साहब और उनके जो पूरे मामले में गवाह रहे सुथार साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका दोनों का चैनल पर स्वागत है। पालीवाल साहब, क्या पूरा मामला है भाई? आपके ऊपर आरोप यह लगाया कि आपने 5 बीघा जमीन खरीदने के नाम पर आपने उनके संपूर्ण जो उनके भाइयों का भी हिस्सा था वो भी आपने आपके नाम पर रजिस्टर करा दी। इस पूरे बात में कितनी सच्चाई है? हाँ जी, उन्होंने आरोप लगाया कि 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी मैंने। वो बेचने मेरे को 1000 स्क्वायर फीट आए और मैंने 5 बीघा ले ली। लेकिन मेरे को उन्होंने 5 बीघे जमीन बेची और मैंने 5 बीघा ही खरीदी। वो ये झूठ बोल रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट बेची, जिसके पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उनके मैंने आरटीजीएस के करा पेमेंट उसी टाइम कुराबड़ तहसीलदार जी के सामने। उनसे पूछा कितनी जमीन बेच रहे हो, तो 5 बीघा बेच रहे हैं। अच्छा, फिर अचानक ये बदले क्यों वो लोग? ये बदले यूं कि उनका भाई केसूलाल है, वो इनका जमीन लेना चाहता है। बहन की जमीन है और बहन ने बेच दी। उनके कर्ज, उनके 2-4 लाख रुपए कर्जा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया हमारे को जमीन पैसे की जरूरत है। तो मैंने बोला आपके भाई दे रहे हो तो उनसे ले लो। कि भाई तो नहीं दे रहे हैं, 2-4 बार मांग लिए पैसे। नहीं देने पर उन्होंने मेरे को बोला और मैंने जमीन खरीदी। अब वो भाई का कहना यूं कि तूने जमीन दूसरे को क्यों बेची, जमीन खरीदूंगा मैं खरीदूंगा। तो उसने उनके साथ में ये मेरे खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराया कि 1000 स्क्वायर फीट जमीन बेची और रोहित पालीवाल ने 5 बीघा जमीन खरीद ली, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मुन्ना देवी की। उन्होंने खुद ने मेरे को फोन करके पूछा कि रोहित भैया आपको जमीन मैंने 5 बीघा बेची ना, आपने ज्यादा करा ली रजिस्ट्री। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बुआ जी अगर ज्यादा करा ली होगी तो मैं आपको वापस रजिस्ट्री कराऊंगा और आप रिकॉर्डिंग कर लो फोन में, जिसके पास मेरे पास दस्तावेज है। हेलो, हाँ रोहित जी। हाँ लो मम्मी बात कर लेगा। हाँ हेलो। हाँ बोसा काय करना क्यों था? कहियो मार परेशानी वेगी जोरदार। अरे कई काम घबरे रहो अबे, यूं मतलब घबराओ तो कई भी था हमारे थाने आपने कई बात भी है खाली उन गरिस भी आप सब बड़ी जगह ले दी है। पूर्ण भी कुछ कर रही है। हां हाँ पूर्ण भी करी भी है। हां तो पूर्ण भी कुछ ली दी है, पूर्ण भी को बत्ती ली दी है तो पूछ लीजो घणी भी नहीं बटे थोड़ा बस ली दी है जगह 1500-1700 हेक्टेयर की है बस। नहीं आप ज्यादा ले दी है। नहीं ली दी है ज्यादा। हां हाँ नहीं ली दी है ज्यादा, ली दी वेला फांसी करूंगा, रिकॉर्डिंग कर लो मोबाइल में। ये हमारी बात सुनो, आप रिश्ता सब बड़ी रिश्ता कर दी थी गई। अरे वो पूरा खत्म हुए रस्ती पण जगह में होड़ा वसवाई ली दी है। मैंने कभी भी एक गाड़ी देला होड़ा वसवाई 1500 जगह पूर्ण भी कुछ जगह ली दी। પછી એક દાન તો રિટર્ન કર દા પછી કર। ठीक है। थानेदार मैं क्यों मैं क्यों थाने पड़ूं? तो भी मांगी ये मुझसे काम नहीं करते पण अब हम थोड़ी जबरदस्ती जो कर दी तू। हाँ ठीक है। हाँ ठीक बात की। हां हाँ ठीक क्यों बढ़िया क्यों नहीं तीन महीने क्यों मैं क्यों हाँ। थोड़ा थोड़ा सा हमारे करता हाँ तुम अच्छा काम नहीं करती। हाँ, मतलब ठीक। हमारे मैं वापस जगह ही है तुम मुझसे काम नहीं करती पण मैं कर ले तू। हाँ तो वे के हमारे माने के था जदी थाक मार सेरी थोड़ी मैं के थाने क्यों मैं के थाने में क्यों मार थोड़ी जगह दो मने मारे बात थोड़ी परेशानी है। तो वना क्यों वना ध्यान लगावी नहीं मैं बात किरा तो माने के तो ना देता। हाँ यह बात मेरी। ठीक। और बाकी की मेरे पास सारी बैंक डिटेल है, मैंने पैसे दिए इनको। अब मैं गांव में 1000 स्क्वायर फीट तक जमीन खरीदने से रहा इनसे। 5 बीघा खरीदी। 5 बीघा जमीन? हाँ हाँ, क्या तहसीलदार आपका साहब ने व्यापार पूछा क्या इनको। है? हाँ जी, आपका व्यापार मेरे क्या है? दूध की डेयरी है। अच्छा, हाँ तो आपने इनसे 5 बीघा जमीन की ही बात करी हाँ, थी, और 5 बीघा इनका- जमीन ही खरीदी थी और ये जो दस्तावेज है रजिस्ट्री है हाँ ये वैध रजिस्ट्री है? बिल्कुल वैध रजिस्ट्री है। और इसमें मेरे पास इनका लड़का साथ में आया था, कपिल देलावत नाम है जिसका, और जिसकी एज है 30 साल और ये मार्केटिंग का काम करता है। ये कल न्यूज़ चैनल पे कह रहा था कि मेरे को पेपर नहीं पढ़ा है और इन्होंने रजिस्ट्री करा दी, जिसका नाम ये कपिल देलावत है और ये गवाह में था। अच्छा, हाँ जी। तो
बिना साइन करे पढ़ ले, मतलब साइन बिना पढ़े साइन कर दिए उन्होंने, यूं नहीं, पढ़ के साइन करे उन्होंने। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए। उनका बिना कहना पढ़े साइन क्यों करे उन्होंने? हाँ, अब जिस तरह से भाई छवि धूमिल हुई उसको लेकर क्या कहना है? छवि तो खराब करने का प्रयास कुछ हमारे गांव के लोग हैं, पास के गांव के लोग हैं, 2-4 हमारे, जो जिनको नहीं सेट होता है कि मैं पैसे कैसे कमा रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी का धंधा है, तो मेरी छवि खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। ऐसे कई सारे षड्यंत्र आए दिन मेरे खिलाफ रचते रहते हैं। स्थायी थाने में भी मेरे खिलाफ मुकदमे झूठे दर्ज करा रहते हैं, और मैं वापस सफाई दे के क्लियर करता हूँ उनको। अच्छा, और उम्र क्या है आपकी? मेरी 29 साल एज है। अच्छा, और इससे मेरे को फर्क पड़ता है, मैं समाज से पाली वालू, मेरी छवि खराब करते हैं। मेरे को शादी करनी है, अभी तक हाल ब्याह भी नहीं हुई? हाँ जी, तो सारे ये काम एविडेंस है मेरे चलता पास। रहेगा तो बच्चे किस तरह शादी किस तरह था? जी शादी थे। हुई जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। अबे कई कहना कोई चाहो, ये बताओ। कहनो यो चाहे गलत दीदी रिपोर्ट, यूं छवि खराब नहीं करना चाहे, मैं कानूनी कार्रवाई कराऊं अंडी। मैंने मतलब आप टोटल मिला के आप बिल्कुल सच्ची बात कर हाँ रहे हो? बिल्कुल सच्ची बात है। कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दी है मैंने, तहसीलदार साहब को दे के आया हूँ, और इसमें मैं प्रताप नगर थाने में भी आज मुकदमा ये एप्लीकेशन दे के आया हूँ जी। बिल्कुल कार्रवाई करूंगा मैं जी। हाँ। तो ये दूसरा जो पक्ष है, जो गवाह उसमें थे, सुतार साहब भी हमारे साथ है। सुतार साहब, सुतार साहब, थाने ऊपर भी आरोप लग गया। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, बिल्कुल सही है। ये था भी अनारे लारे मिलने नहीं, ये मेरा पड़ोसी भी है और मेरा पुराना मित्र भी है। इसने मेरे को 15 तारीख को फोन किया कि मेरे को एक रजिस्ट्री करवानी है, तेरे को गवाह में साइन करने आना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम मिले, फिर वो जो पार्टी है रजिस्ट्री करवाने के लिए आई, वो उदयपुर से गई। उन्होंने कहा हम कुराबड़ तो नहीं आ सकते हैं, आप हमें उदयपुर लेने के लिए आओ। फिर हम दोनों गए और हमारे साथ आए उसका जो पार्टी है, ये मुन्ना भाई, उनका लड़का, और ये दोनों आए बाकायदा जहाँ रजिस्ट्री। अच्छा, लेवा भी आप लोग आया? हाँ, उन्होंने बुलाया कि हम नहीं आ सकते, बाइक है हमारे पास और हम लेट हो जाएंगे, और इसलिए आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ। और लेके आए हम, कुराबड़ गए, कुराबड़ रजिस्ट्री टाइप की है। रजिस्ट्री ये कपिल ने पढ़ी है, पूरी 2 बार पढ़ी है, फिर जाके साइन किए हैं। फिर अंदर जो रजिस्ट्री हुई तो वहाँ पे साहब ने पूछा कि आपने ज़मीन बेची है? कि मुन्ना भाई ने बोली हाँ बेची है। कितनी बेची? कि 1.25 बीघा बेची है। पैसा आ गया? हाँ आ गया। तब जाके उन्होंने साइन किए और वो फिंगर लगाए, तब जाके रजिस्ट्री हुई है। अब ये इनका कहना ये है कि फर्जी तरीके से मेरा भी नाम, जैसे मैं तो विकनेस में हूँ, एक विकनेस में इसका लड़का भी है, मुन्ना भाई का लड़का है जो विकनेस में, मतलब इस गवाह रजिस्ट्री में गवाह है। उसने रजिस्ट्री पढ़ी है, उसके जाके बाद में उसने साइन किए हैं, उसको सब पता है। लेकिन ये इसके मामा यानी कि इस मुन्ना भाई का जो भाई है, उसने दबाव बनाया कि भाई तूने इतनी ज़मीन क्यों बेच दी। उसने बोला कि मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। ऐसे इनकी कुछ बात हुई है। फिर उनके पक्ष में आके बोला कि अब तूने ऐसा कर दिया, तू हमारे साथ चल, एसपी ऑफिस चल, वहाँ पे चल, इनके खिलाफ रिपोर्ट दे। और बोल कर मैंने 1000 फीट ही ज़मीन बेची और इन्होंने पूरी रजिस्ट्री करा ली, जितना भी तेरा हिस्सा वो। तो उसने पुलिस अधीक्षक साहब के वहाँ और प्रतापनगर थाने में और तहसीलदार साहब को ये रिपोर्टें दे दी कि इनका नोटिशन भी रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि ये सब सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जबकि उनके साथ कोई 420 नहीं, 420 हमारे साथ। मतलब तहसीलदार साहब ने पूछा है टोटल मिला के? हाँ, हम तहसीलदार साहब के पास गए, उन्होंने पूछा पूरी डिटेल ली कि आपने पैसा दिया कि हाँ आपने एनएफटी जो पैसा किया वो क्लियर करवाया, और चेक से जो पैसा दिया वो क्लियर करवाया कि हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस जायज़ लीगल, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी बात हुई है। अब जाके आप ये जो न्यूज़ में दे रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए। जी हाँ, आस्था ही आई है बनाने बदनाम करवाने वास्ते। हाँ बदनाम। अब हमारा तो छवि खराब हो रही है ना भाई। जब हम लीगल काम किया है, सही तरीके से किया है, और उसको ज़रूरत थी पैसे की, तब आई और बेची है, जो भी हुआ है, अब जाके फालतू के बदनामी कर रही है। जी पालीवाल साहब, साहब पया कतरा ना क्या बना रखा था? 2.5 लाख रुपया ना क्या? तो बेटा बिगरी रेट गई है? बिगरी रेट है बेटे 3 लाख रुपया। अच्छा, गवर्नमेंट रेट 3 लाख रुपया बिगरी रेट है बेटे। और मैं 1668 हेक्टर जमीन खरीदी आना पाऊँ, बंडी हमारे 2.5 लाख रुपया बनी थी रेट। रजिस्ट्री खर्चो अलग है, 2.5 लाख रुपया बनी थी। और अगर अंडे पर स्क्वायर फीट हिसाब करा, बेकिरा 1000 स्क्वायर फीट बेची और 1.5 बीघा ली थी जमीन आना, तो पर स्क्वायर फीट हिसाब करो ला 14 रुपया रेट है, इंटू 1000 कर लो आप, 2.5 लाख रुपया बना खाता हम क्यों ना 14,000 रुपए नहीं सी वो जमीन? हाँ चलिए बस, बात हाँ, करें। और कहिए यही से
अगर भैया यूं गिरा तो बना पूछना चाहे मैंने 2.5 लाख रुपए आप भैया क्यों डाल रहे हो मेरे अकाउंट में। और उसके बाद में मैंने नेट बैंकिंग चालू करवाई, उनको मेरे को पे यकीन नहीं था कि पार्टी क्या पता चेक क्लियर कराए या नहीं कराए। तो नेट बैंकिंग चालू कराई मैंने एनएफटी करे पैसे, वहीं पे एनएफटी हैंड टू हैंड करके मैसेज उनको बताया। 2 दिन पहले 24 घंटे पहले अकाउंट ऐड करना पड़ता है, तो अकाउंट ऐड करा, 10 रुपए डाले, उनको बोला लड़के को बोला कपिल को मैसेज चेक करके आ जाओ, तो उसने एटीएम पे जाके मैसेज चेक करा। और वहाँ पे रजिस्ट्री कराने से पहले 2 लाख रुपए हैंड टू हैंड मैंने उसके आरटीजीएस करे, एनएफटी करे और 50,000 का चेक दिया। वो लिमिट मेरी 2 लाख रुपए थी एनएफटी करने की, तो 50,000 रुपए का चेक दिया जो मैंने 19 तारीख को क्लियर करवा दिया। इससे पूर्व में भी इसका भाई है जो ये केसूलाल है, इसने 3 साल पहले भी मेरे को जमीन बेची और यही औरत और यही केसूलाल आके मेरे को रजिस्ट्री करा के गए। ये बात नहीं है कि उसने मेरे को जमीन नहीं बेची, आज से 3 साल पहले भी केसूलाल ने मेरे को मतलब जमीन पहले बेची। भी इस परिवार से सौदा कर हाँ चुके हो? बिल्कुल कर चुका हूँ। ये औरत मेरे को वहीं पे मिली, मैं कुराबेट रजिस्ट्री कराने के लिए गया, केसूलाल बहन का और दोनों का हिस्सा मेरे को रजिस्ट्री कराई केसूलाल। और केसूलाल 420 काम करता है, ये भली देवरे का वहाँ का भोपा है साकरोदा का, लेकिन 420 काम करता है। इसने वहाँ पे 4-5 लोगों से इसी प्रकार से एग्रीमेंट कर रखे और अभी तक किसी के रजिस्ट्री नहीं कराता है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको इसने अभी मार्च अप्रैल में एक रजिस्ट्री कराई 750 एयर की। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको कराई इसने साकरोदा में, वरना सबसे एग्रीमेंट पे पैसा उठा रखा। और बहन ने इससे पैसे मांगे थे, इसने नहीं दिए। बहन ने 2-4 बार पैसे मांगे, उसके कर्जा ऊपर था, 3-4 लाख रुपए कर्जा था उसका। उसका हस्बैंड है जो उसकी 60 साल एज है, वो दिन में तो टंकियों का टेम्पू चलाता, मेरे को बताया, वो बता रहा हूँ आपको, दिन में टंकियों का टेम्पू चलाता और रात को चौकीदारी करता। और 4-5 लाख रुपए कर्जा। यहाँ पे सिटी में उनका मकान है, जो इनका एड्रेस है नवदीप स्कूल के पास कालका माता, वहाँ पे भी इनके स्टे लगा हुआ है। कोई बाबेल साहब है, उन्होंने उस मकान पे स्टे लगा दिया। तो उस आरएजी पे स्टे लग गया, तो इनके वरना मकान पे लोन करवाने की थी, ये जमीन नहीं बेचते मेरे को, लोन करवाने की थी, इनके लोन हुए ही नहीं, तब जाके इन्होंने मेरे से ये जमीन का सौदा करा। चलिए, मेरा मुन्नी भाई सबसे पहले संपर्क में वहीं पे आई, कुराबेट संपर्क में आई और मैंने इनके बच्चे के नंबर लिए। ओके। तो ये थे पालीवाल साहब और सुतार साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर बताया कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं हुई है। जो भी सौदा था बिल्कुल स्पष्ट सौदा था, जो बात बोली थी उसी बात पर कायम रहकर सौदा कराया। 1.25 बीघा जमीन लेने की बात थी और 1.25 बीघा जमीन का ही सौदा कराया। हालांकि ये बिल्कुल सोचनीय वाली बात है कि जिस तरह से 1 बीघा की जो कीमत है वहाँ 3 लाख रुपए के करीब है, इस वजह से इन्होंने जो 1.25 बीघा के करीब की जो जमीन है उसके एवज में इन्होंने 2.5 लाख रुपए जो है उनके खाते में भी यहाँ पर डाले। अन्यथा अगर 1000 स्क्वायर फीट की बात होती तो इतनी मोटी रकम जो है वो उनके खाते में नहीं डालते। अब ये देखना होगा कि कौन सा पक्ष यहाँ पर जो है बिल्कुल सत्य की बात कर रहा है और कौन सा पक्ष जो है जिसके मन में थोड़ी सी यहाँ पर खोट आई है। ये कानून तय करे कि उनके साथ क्या कार्रवाई यहाँ पर करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।